क्षीरवारिधिरूपकै श्नाप्यामि सृजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थसेदिदान् ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा 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 ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामिति स्वाहा। की नित्य शांति आर्य के पुण्यार्चक हैं गन्नौर से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती राजदुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र संजय जी, रेणु जी, रास्का, तरुण, शौर्य, अजय, निशा, नमन, वंश का जनज्योति परिवार। कोलकाता से गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्या, भव्य तक, चुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, ऐश्वर्या, यशोदिया शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी नक्षत्र राजेश जी, निशा जी, एंजल, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए स्टेट टेक्सास से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबरियाल सिटी सुमिरमल छावड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदित शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छावड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मनिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक समस्त चोड़ीवाल, शेट्टी, छावड़ा परिवार। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय समिटा, विकास सिंह, विवेक, विशाल, रोहित पिंगला, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदीप, रिसिल, कवचदित्य शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी नक्षत्र विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी नक्षत्र ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, श्याम, साची, अंतन, झांसी, वाणी, ओजस, पेशा जैन शाह परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, सोनम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरहंत, आराध्या, अविराज, आविया, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, श्रीलेशा, अंकिति, आद्विक, अनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांत, सीता जी, आंसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र अधिप्रसाद, संतोष देवी, पंकज टोली, अभिनंदन, संजना, संजय ने जैन परिवार। विदिशा संस्थापक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन परिवार। अलवर से श्रोमणी नक्षत्र तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अवीरिया जी, अंजुम, तामित, मेहता सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र इंतवाणी, सवाई जैन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती चंद्रदेव, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, नीरमा, मीना, विजय, लक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र रमेश जी, अनिल जी, क्रंजश्री, विशा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी नक्षत्र कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, शुचि, विकास, सिद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, बनवानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी नक्षत्र उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अनुज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरो योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयला वाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी नक्षत्र भुवन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी, अचल, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। हम ये देख रहे कौन हमारी बात सुन नहीं रहा, उस पर ध्यान दे रहे हैं हम। हाँ, हमने कानों से सुना है। अच्छा ये बताओ, परसों का प्रवचन कितने लोगों ने सुना था हमारा? 3 लोगों ने सुना, 4, 5 लोगों ने सुना था, लेकिन 99% लोगों ने नहीं सुना है ना। उसी प्रवचन को दोहरा रहे हैं, उसी प्रवचन को दोहरा बोल रहे हैं जिससे सब लोग सुन लें। हमने ये बोला था कानों से सुना है और पुस्तक में पढ़ा है। आपने भी सुना होगा, आपने भी पढ़ा होगा। क्या? हमने ये सुना है कि
स्वर्ग ऊपर स्वर्ग होता है। सुना आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना? सबने सुना? क्या सुना? ऊपर स्वर्ग होता है, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि वह स्वर्ग शिखर जी में उतर के आ गया है। और कैसे आ गया स्वर्ग? कैसे आ गया है? तो यहाँ से अपन सबके गुरुदेव स्वर्ग में गए, और वो गए नहीं, स्वर्ग को लेकर के यहाँ आ गए। मुझे हम सब साधुओं को, वृत्तियों को ऐसा अनुभव हो रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? सही बताना। होता इतनी बात बताने के लिए मुझे कितने लोगों को शांत करना पड़ा, अभी भी उठ बैठ रहे हैं। बुरी बात बताई हमने, बताओ? सुनने लायक नहीं है तो अब ध्यान से सुनो, है ना? ये हम लोगों को अनुभव हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग सम्मेद शिखर में उतर के आ गया है, और लाने वाले अपन सबके गुरुदेव हैं। ऐसा माहौल यहाँ पर लगातार बना हुआ है। अंतर इतना सा पड़ रहा है, वो ऊपर वाला स्वर्ग है ना, जो उस ऊपर वाले स्वर्ग में इंद्रिय सुख होता है। क्या होता है? इंद्रिय सुख। और यहाँ का सुख जो है वो आत्मिक सुख है। कौन सा? आत्मिक सुख। सबकी आत्माएं विशुद्धि की ओर बढ़ रही हैं। हर व्यक्ति एकदम यहाँ आकर के प्रसन्न हो रहा है। जो व्यक्ति 2 दिन के लिए आता, वो कहता हम 5 दिन रहेंगे, कमेटी से लड़ने तैयार हो जाता, हम जाएंगे नहीं। चौका के लिए, बिना चौका वाले भी। यहाँ पर जहाँ देखो वहाँ लोगों के मन में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता का माहौल बना हुआ है। कारण क्या है वो हम आपको सुनाना चाह रहे हैं। आप लोग सुनेंगे? आपके पास समय है ना? बहुत अच्छी बात है। कितना कीमती समय है वो आप लोग हमारे लिए बैठकर सुनने के लिए तैयार हो गए। कितनी बड़ी बात है ये। पहले आप लोगों को हम धन्यवाद दे दें कि आप सुनने तैयार हो गए हैं। हाँ हाँ, सुनो। आप लोगों से मैंने उस दिन कहा था, कभी आपने सुना कि मई और जून के महीने में कभी कोई मुनिराज जी सम्मेद शिखर की वंदना करने गए? सुना किसी ने? बताओ, हाथ उठा के बताओ। यात्री भी नहीं चढ़ते। यहाँ पर हमारे साधु संघ गर्मी में आए, दुनिया हंस रही थी, लेकिन उनकी सबकी श्रद्धा थी, उनकी भक्ति थी। आर का संघ था, ये ब्रह्मचारिणी बहनें थीं, उनके साथ साथ विहार कराते हुए। श्रावक गर्मी थे, थोड़े बहुत थे। संकेत दिया यहाँ के, भाई जिसको आना हो आ जा। कौन आएगा? कौन बात मानेगा महाराज की? पागल थोड़ी है हम गर्मी के दिन में आ जाए। सीजन चल रहा है, अभी फुर्सत में आएंगे। अब कह रहे महाराज जी हम आ गए, समय दो। आगे पीछे फिर रहे, अब क्यों समय दें हम? अब हमारा सीजन है। तुम अपने सीजन में हमारी नहीं सुन रहे थे, अब अपने सीजन में हम तुम्हारी नहीं सुनाए। कौन बड़ा है बताओ? महाराज जी हम आए, हमारी सुनो। तो हमने जब बुलाया, जब क्यों नहीं आए? महाराज जी हमारा सीजन था इसलिए नहीं आए। तो अब हमारा सीजन है, हम दोनों की बराबर हो गई, बस अट्टी गट्टी बराबर। तो हमारी नहीं सुन रहे, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तो हमारी सुनते तो ऐसा सुख मिलता है, जिंदगी भर की तुम्हारी वंदना। लोग ऐसे कह के गए, महाराज जी मैंने जिंदगी में इतनी वंदनाएं की हैं, लेकिन मई के महीने में जो वंदना करी वो जिंदगी में कभी नहीं की। आप लोग सबूत में बोलो। और सब घोषणा है पहले कर दी, सबने कानों से सुन लिया। बोले महाराज तो ऐसे बोलते ही रहते। क्या बोल दिया? गर्मी चल रही थी 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को गर्मी चल रही थी। मैंने कह दिया कि 30 तारीख को आड़ का संघ आएगा, 1 तारीख को थोड़ा रेस्ट तो करते नहीं है साधु, लेकिन थोड़े रुक जाएंगे, और 2 तारीख को अभिनंदन भगवान का मोक्ष कल्याण है, उस दिन सब पूरा संघ वंदना करने जाएगा। सुनो यहाँ पर स्वर्ग कैसा है वो बता रहे हैं। एक कैसे हो रहा है? लोग सोच रहे महाराज जी तुम बोल रहे, मैं तो माध्यम हूँ, बुलवा कोई और रहा है। कौन बुलवा रहा है वो देखेगा नहीं। जैसे मैंने कहा, उदाहरण दे रहा है बीच में कि
आपके कान तक बात पहुंच रही है। कौन पहुंचा रहा है बोलो? दुनिया कहेगी माइक से पहुंच रहा है, वहां तक आवाज जा रही है। कैसे जा रही बोलो? बोलो तो। माइक से जा रही। कैसे जा रही भैया तुम बताओ? कैसे जा रही है? तो सब लोग कहेंगे कि माइक से आवाज जा रही, लेकिन सत्य क्या है? सत्य है कि इस बच्ची ने हमारे प्रवचन पहले सुने हैं, इसलिए बोल रहा है कि सत्य माइक से आवाज नहीं जाती है। आवाज कैसे जाती है? आवाज जाती जो दिख नहीं रहा है वो सारा काम कर रहा है। वो कौन है? वो इसका करंट है। करंट से आवाज जाती है। अगर इससे जाती होती तो हम इसको हटा दे रहे। फिर पहुंचाने वाला कौन है? करंट के द्वारा पूरा का जो दिख नहीं रहा है वही देख रहा है। उसी का सारा खेल है। जो दिख नहीं रहा है वो कौन है? वो हमारी आत्मा है जो दिखती नहीं है, लेकिन उसके बिना शरीर की कीमत बोलो है। किसकी कीमत है? जो दिख नहीं रहा है। सही है ना बात? हाँ तो बोलते जाओ भाई। जो दिख नहीं रहा है वही सत्य है, और जिस दिन वो सत्य निकल जाएगा इस असत्य की कीमत नहीं रहेगी। जो डिब्बा दिख रहा है इसकी कीमत नहीं है। इसमें कोई शक्ति देने वाला कोई अदृश्य है। कीमत किसकी है? उसी की है जो अदृश्य है। ऐसे ही अपन सब के बीच में अदृश्य रूप में जो स्वर्ग को नीचे लेकर आए हैं, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी वो अदृश्य हैं, लेकिन सब कुछ वो ही करवा रहे हैं। वो ही सब बता दे धीरे से कि बता दो जनता को कि 24 तारीख को अच्छी गर्मी है। सबूत में हमारी गुरायतन कमेटी है। बोला तो जो लोग बोले महाराज जी क्या बोल रहे बताओ, इतनी तेज गर्मी में कैसे आएंगे? और जब 30 अप्रैल को आए तो देवों ने हमने कह दिया था कि देव भी साथ में आते आगे। कुछ लोगों ने कहा था हम बस लेके आएंगे, ऐसा आएंगे। कहने वाले बहुत होते हैं, बातें करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो करके दिखा दे वो सत्य माना जाता है। और देखो जब आगवानी हुई तो आपने मेरी भी देखी थी कि जिस दिन आए और सवेरे से पानी, हमने अरे पानी आ रहा कैसे जाएंगे, लेकिन जब हमें अनुभव नहीं था पहली बार का, और ज्यों ही दरवाजे से बाहर निकले मुझे क्या मालूम देवों ने हमारी भूमि शुद्धि की थी। वो तो तुरंत बाहर निकले, पानी बंद, और पूरा मौसम नीचे से ऊपर तक। लोग कई बार कह रहे थे महाराज हमने कश्मीर का सुना है, लेकिन शिखर जी में आकर के कश्मीर देख लिया है। 30 तारीख को आर का संघ आया, 2 तारीख की घोषणा की मैंने, लेकिन 1 तारीख को आपको सुन के आश्चर्य होगा आर का संघ ने भी कुछ बात नहीं मानी। बोले नहीं हम तो आज शाम को जाएंगे, सवेरे कौन चढ़ पाएगा। निकल गए यहाँ से, ये सबूत हम आप में साथ निकल गए, पहले गेट तक पहुँच गए 1 तारीख को। और घोषणा क्या थी कि 2 को चलना सबको। सोमवार का है आचार्य विद्यासागर जी महाराज कैसे बैठे यहाँ पर। मैं तो उनको माध्यम बना के, मध्यम हूँ बीच का, करवाने वाले वो ही हैं। हमने उदाहरण दे दिया। अदृश्य की कीमत कितनी होती है? जितनी माइक में करंट की कीमत। करंट अदृश्य है, अदृश्य होते हुए सारा काम उसी का है। ये डिब्बे का काम नहीं है। ऐसे मैं डिब्बा दिख रहा हूँ, काम करने वाले गुरुदेव हैं, और उनकी शक्ति का प्रभाव देखो आप लोग कि 1 तारीख को आर का, 1 मई को आर का संघ यहाँ से आगे बढ़ गया, गेट तक पहुँच भी गया, कुछ रास्ते में रहे, इतनी जोर से पानी आया कि सबको लौटना पड़ा, सब वापस आ गए। और 2 तारीख को अभिनंदननाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था। हम दोनों महाराज जी यहाँ से दरवाजे तक पहुँचे, हम यहाँ से पहुँचे, वहाँ से तुरंत बड़ियार का माता जी, दूसरी माता जी, कुछ और माता जी, और सब लोग इतने मिल बांट के बढ़िया भजन गाते हुए गेट तक पहुँचे। और वहाँ पर बड़ी माता जी बोली देखो आचार्य श्री ने एक बार कहा था, आचार्य श्री ऐसा कहते हुए, और हम पारसनाथ ऐसा बोला था ना, ऐसा माता जी बोला। इतनी प्रसन्नता से जी ब्रह्मचारिणी बहनें भैया पूरा का पूरा संघ 2 मई को कैसे ऊपर पहुंच गया, हम लोगों को आश्चर्य होता है। और भगवान का मोक्ष कल्याण मार्ग हम लोगों ने मनाया। पहले हम लोग पहुंचे, फिर बाद में फिर माता जी पहुंची। पूरा आर का संघ ने
धर्मवती माता जी को तो एक दिन पहले अंतराय था, फिर अंतराय के बाद भी उन्होंने कैसी शक्ति उनके अंदर आ गई, 4 बजे तक उन्होंने पूरी वंदना कर ली। बड़ी माता जी गुरुमती जी माता जी ने भी पूरी वंदना करके शाम तक लौटी, लेकिन पूरी आर्का संघ की पहली वंदना एक ऐतिहासिक वंदना हुई। वहाँ पर एक हाइकू बना, गुरु की परी सम्मेद शिखर पर उड़ के चली पहला हाइकू बना। फिर गुरुमती माता जी ने वंदना कर ली, 2 दिन बाद उपवास के साथ 2 दिन में लगातार उनका हाइकू बना, शेर तो शेर होता है कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो उम्र में सबसे बड़ी 2 बड़ी माता जी हैं। आश्चर्य माने आप लोग, एक कम 70 है, 70 में प्रवेश कर चुकी हैं, लेकिन आश्चर्य बात उनका विल पावर देखो तुम, इतनी बड़ी उम्र में पैदल जाना, उपवास कर लेना लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी वंदना मुझे नहीं मालूम, वे स्वयं नहीं बताती हैं। और एक और तीसरे नंबर पर पावनमती की बात ही अलग है, कितने उपवास कर लें वो और पहाड़ पे चली जाती है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये स्वर्ग का दृश्य तो देखो आप। उनके लिए तीसरा हाइकू बना, परी न शेर, परी न शेर मन है सवा शेर, मन है सवा शेर मैं तो ये चली ये पावनमती माता जी ऐसे उड़ के चली। आप लोग अभी सीजन चला करके पैसा कमा करके शांति से यहाँ आए हैं, कुछ और आने वाले हैं सुना है। वो कह रहे हैं हमें महाराज जी मतलब नहीं है आपसे, मैं तो मोक्ष सप्तमी पे आऊँगा। ये बताओ हमने अभिनंदननाथ भगवान का मुश्किल बनाया, कि अभिनंदननाथ भगवान और पारसनाथ भगवान में अंतर है क्या? हमने इतना अच्छा कहा भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, हम साथ में रहेंगे, अपन मिल के मुख्य चलाना बनाएंगे, खूब अच्छी चलना मिलेगा, खूब बैठना मिलेगा, खूब ध्यान करने। नहीं, मुझे 10 लोग जब तक धक्का नहीं दें, हम जब तक लेन में नहीं ले, जब तक मुझे मज़ा ही नहीं आता पहाड़ पे। जब हमें धक्का दे चलने मिले तो हम थोड़ा दूर खड़े रहें, हम जब तक गाली नहीं दें दूसरे को, जब तक मुझे मन ही नहीं लगता कि हमने गाली दी हम वंदना करके आ गए। इतने अच्छे से हम कैसे कर लें बताओ? वो कह रहे हम मुख्य सप्तमी पे आए, इससे पहले आएंगे नहीं हम। ठीक है भैया, आपकी जीत हमारी हार। इतना अच्छा बुलाया था पदम जी मई के महीने में, हमने कहा था विद्यासागर जी महाराष्ट्र आ जाओ, आगमनी करने मिलेगी और खूब अच्छे से वंदना। पूरे पहाड़ पे हम साधु साधु दिखते थे, श्रावक आने तैयार नहीं। अब देखना तुम, अब देखना एक को दूसरा धक्का देगा, 2 घंटे के लाइन लगेगी कमेटी के, मैं यहाँ का टेस्टी हूँ, मेरे कमरा रहने के लिए दो। अब मानने दौड़ेंगे, पूरे भाव खराब कर लेंगे। वहाँ ऐसा लड्डू मट्टू फेंक करके दूर से कहेंगे भगवान अच्छे बैठे और हम जे जा रहे जी, ऐसी बंधन। इसमें मजा आता है गृहस्थों को। हमारी बात बुरी लगेगी तुम लोगों को, कभी सीख नहीं पाओगे धर्म क्या है। आप लोग अपना सीजन देखते हैं, लेकिन कब हमारा पुण्य बढ़ेगा, कब हमें साधु ने संकेत दिया है, सुनने तैयार नहीं है गृहस्थ, सुनने तैयार, अपनी सुनाने तैयार, हमारी सुनो महाराज जी। ऐसा यहाँ पर इतना अस्या हुआ। मेरी आगमनी हुई कमल भाई, तुम आते तो तुम देखते कि क्या वंदना हुई। हमारे साथ जो जो आए उन्होंने से पूछना क्या वंदना हुई। इसके बाद लोग होली पे आए, होली पे क्या हम तुम्हें साथ देंगे और तुम हमारा क्या साथ दोगे। एक बार गुरु की बात तो मानते देखते निभा के कि क्या वंदना हुई उस दिन। पूरे पहाड़ पर इतनी शांत, मई और जून, क्यों सुनील बाबू, ऐसा कमेटी वालों ने सबने जिस नाम ली, हर भगवान का मोक्ष कल्याणक इतनी विशुद्धि। हमने यहाँ मंत्र बनाया, वो सिद्ध हुआ। क्या? परिणामों की शुद्धि। सुनो वंदना करने वालों, भेज देना ये समाचार दूर तक, क्लिप बना के भेज देना। यहाँ वंदना की जाती है सम्मेद शिखर में, परिणामों की शुद्धि, आत्मा की विशुद्धि और मन की प्रसन्नता का नाम वंदना है। हमारा संघ 57 पिछी है। इन 57 पिछी ने, मैं गारंटी से कहता हूँ, इन तीनों सूत्रों का पालन किया। जिस दिन गुरुमती माता जी आई थी उसी दिन मैंने ये तीनों बातें बताई थी। और पूरे संघ ने, पहले जब आए थे ये लोग तो इनके चेहरे ऐसे थे, मैं वहाँ देखता था जहाँ पर फूल खिले होते थे। पहले मैं कहाँ देखता था? फूल खिले होते थे।
जब आर का संग आ गया ने वंदना कर ली, फिर मैंने इनको देखा जिसको, तो अब मैं जहां जहां देख रहा हूं वहां पर फूल खिल रहे हैं। ये है वंदना। वंदना का अर्थ होता है बंद ना। हाँ बोलो। पानी गिरा, वही तो बता रहे दीदी, तो सुनने नहीं मेरी बात। आप हमारी बात का समर्थन कर रही हैं। बंद ना, हे सज्जन पुरुषों, हे भव्य प्राणियों, गुरु का साथ देना सीखो, साथ देना सीखो। सीजन नहीं देखो आप। महाराज जी ने कहा है तो बात एक बार मंत्र सीख लो। महाराज ने जो कहा है, जी महाराज, बस ये मंत्र है। आचार्य विद्यासागर ने हमसे कहा, जी कहना सीखो, गुरु की बात में अपना दिमाग नहीं लगा। उनने कह दिया खून जा तो खून जा, नीचे वो हाथ लिए हैं, वो हाथ ऐसा किए हैं, हमें दिखाओ हाथ, दिखाते नहीं वो, जब तुम खूंदोगे तो ऐसा कर लेंगे, तुम खूंदो तो पहले। जी महाराज जी बोलना सीखो। और जो जो आए मई और जून के महीने में ऐसी वंदना, एक भी वंदना, एक भी वंदना, जितने भगवान के कल्याण पड़े उतने, जितने पड़े सब हम लोगों ने किए। और हर वंदना में पिछली वंदना की अपेक्षा बढ़ के अतिशय हुआ, पक्का मानना जी। पता पड़ा आज गर्मी है, ऊपर पहुँचे तो मौसम ठंडा हो गया। हम लोग शांति करने बैठे, हमने शुरू नहीं कर पाई मंत्र, और उसके पहले बोलो बोलो तो ऊपर से देवों ने, ऐसा यहाँ हुआ जो हुआ सबूत से बोल रहा है आपके साथ, सबूत के साथ। हम लोग शांति मंत्र बोलना शुरू नहीं कर पाए, उसी से, उसके पहले पानी नहीं, और पानी चालू हो गया। अंतिम कल्याणक हमने 2 तारीख को मनाया, उसमें बहुत पानी आ रहा था। हमने कहा ज़्यादा पानी हो रहा, देवो लोग ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, पानी पानी कर रहा है। तो आगे पीछे पानी बरसा। जिस समय शांति हरा करना शुरू किया उस समय बैठना मुश्किल हो रहा था। उस समय उस दिन पानी बंद हो गया, विमलनाथ भगवान के दिन। उस दिन शांति से किए, बढ़िया बैठ गए, फिर आगे बढ़े तो फिर पानी पानी। उस दिन बादल पानी था, लेकिन हमने जिस समय कल्याणक कराने बैठे, ये क्या होता है, एक गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव, उनकी आज्ञा का पालन जो करता है। ऐसे मैंने आपको एक ही घटना सुनाई, अनेक घटना है यहाँ की सब में से। आप लोग रुकोगे और हम आएंगे तो आपको ऐसी अनेक बातें बताएं जो घट चुकी हैं। अब घटना वो नहीं जो घट चुकी हैं। जैसे भैया जी बोल रहे थे उस दिन 57 पीछी। अब किसी ने कहा था कि आचार्य जी 57 साल के पूरे दीक्षित होंगे और हमारे सम्मित शिखर में बोलो 57 ही पीछी आ जाएंगी। आप देखो यहाँ पर आते ही कितनी आरका संघ में 10 उपवास, 7 उपवास, 5 उपवास, 4 उपवास, 6 उपवास चल ही रहे। छठ में ले लिया, क्या बात है। हमने कल उनसे कहा देखो हमारा तीसरा नहीं होगा लेकिन तुम्हारा छठ में जरूर होगा। मैंने कल ऐसा बोला, ऐसे ही हो गया। हमने कहा हमारा तीसरा नहीं होगा लेकिन तुम्हारा छठ में होगा, ले लिया। क्या बात है, यही बात, बहुत अच्छी बात। अपन सब अनुमोदन करो, देखो कितनी बड़ी बात है। कभी लो इतनी में राजेश ने 5 पर्ची और बढ़ा दी हमारे प्रवचन लगा रहता। हम कह रहे उसका एक ही धर्म ध्यान है। देखो सुनील बाबू, राजेश का मन लगा ही रहता है पर्ची बनाने में। ये क्या है, लोगों को धर्म ध्यान कराने में इनका, क्योंकि गृहस्थ जितना दान और पूजा करता है उसका पुण्य बढ़ता ही जाता है। मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोगों का समय बहुत कीमती है, लेकिन बहुत संस्मरण है यहाँ के। ऐसी ऐसी माता जी लोग हैं जिन्होंने 50 बताने नहीं 55 ध्यान में 54, 55, 60 किसने कितनी वंदनाएं कर ली, 60 वंदना। अभी मतलब 60 दिन आए नहीं हुए लेकिन 60 वंदना कैसे हो गई सोचो जरा। उपवास के साथ एक, आप लोग कई लोग देखना पहले एक दिन जाते हैं शक्ति नहीं रहती है, फिर वहाँ जाने के बाद कैसे फुर्ती आती है। भैया आए अभी यहाँ पर केवल सारे पिता बोले चलो एक वंदना करेंगे। अब एक करने वंदना ऐसा 2, 3, 4, 5 कर ली उन्होंने वंदना, कैसे शक्ति आ जाती है। ये बाहर उस पर्वत की ऐसी ऊर्जा है कि अपने आप वहाँ पर जा कर के इतने लोग जाते हैं वहाँ पर, उस भूमि का एक एक कण पवित्र हो गया है। बहुत कीमती मनुष्य पर्याय मिली है। और धर्म क्या होता मैं आपको बता दूं, संक्षेप से बता रहा हूँ
क्रिया का नाम धर्म नहीं होता है, क्रिया के साथ भावों का होता है। अपने यहाँ से 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए हैं, आप किसी भी भगवान का मोक्ष कल्याण, आपको आश्चर्य होगा कि शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण सबसे तेज गर्मी में आता है, सबसे तेज गर्मी में, सबसे तेज ज्येष्ठ के महीने में आता है। आपको मैं बता दूं, मेरे बड़े महाराज जी समता सागर जी महाराज जी ने संकेत दिया कि अपन को वो मनाना है। पूरी आरका जे बहने भैया हम लोग पूरे पहुंच गए वहाँ पर, पूरा स्थान भर गया और गर्मी के दिनों में पानी आ गया। और महाराज जी बोले पूछ सागर तुम सवेरे आओगे, 8 बजे तक आ जाना। महाराज जी 7:45 पे पहुंच गए। अब हम यहाँ से गए, हमने कहा भैया गए 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 अब जल्दी जल्दी पहुँचे, पारखनाथ दर्शन के साथ। हम लोग ऐसा नहीं 8:30 बज जाए, ऐसा नहीं सब 8 बज जाए। आप सबको आश्चर्य होगा कि महाराज जी ने 8 बजे का समय दिया और जब मैं वहाँ पहुँचा तो 8:01 भी नहीं हुआ, 8 ही बजे पहुँचे वहाँ पर हम, 1 मिनट भी जाना नहीं। महाराज जी आश्चर्य बोले, जो आर कहाँ वहाँ थे उन्हें 8 ही बजे पहुँचे मैम नेट। और वहाँ पर हम लोगों ने शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण पर एकदम सूना सूना रहता ऊपर, उस दिन सबसे ज़्यादा भीड़। ये आचार्य श्री की कृपा का फल है। इस स्थान पर आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। कल मुनि श्री प्रमाण सागर जी का थोड़ा वहाँ से समाचार आया, उन्होंने हमसे पूछा सबसे पहले कैसा लग रहा है। मैंने कहा महाराज जी यहाँ तो स्वर्ग बस गया है। और इस स्वर्ग बसाने में जैसे सौधर्म इंद्र के कुबेर समूह संरचना करते हैं, ऐसे आचार्य श्री की आज्ञा से मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी की जी मेहनत है, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी प्रेरणा, उनका सब कुछ कि आज यहाँ पर स्वर्ग बस गया है। और मैं आप सबको बता दूं, अभी जी अस्थायी स्वर्ग है। कैसा है? अस्थायी स्वर्ग है, लेकिन यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर जो हम बोल रहे आप सोच नहीं पाओगे। हाँ, हमारी सबकी सोच बंद होती है, हमारी चाली होती है। तुम भी सोचो सुनिए हम क्या बोलने वाले हैं। अभी यहाँ पर अस्थायी साधुओं का स्वर्ग बसा हुआ है और 1 साल के अंदर यहाँ पर स्थायी स्वर्ग बसने वाला है। स्थायी स्वर्ग बसने वाला है हमेशा के लिए। वो स्थायी स्वर्ग की सबसे बड़ी शोभा होगी यहाँ का एक बहुत सुंदर जिनालय, उसका पंचकल्याणक, उसका एक पंचकल्याणक बहुत जल्दी होने वाला है। यहाँ का अनुभव केंद्र और जिनालय के सामने जो रचना होने वाली है, क्यों सुभाष जी? हाँ, क्या होने वाला है, कैसी रचना होगी, आप लोग यहाँ देख नहीं पाओगे। इतनी सुंदर चीज़ यहाँ बनने वाली, इस साल के अंदर देखना। जो लोग यहाँ के अंदर प्रवेश कर जाएंगे उन्हें बाहर जाने में ऐसा कष्ट, बाहर क्यों निकल रहा है यहाँ स्वर्ग से, ऐसा दृश्य। यहाँ जाना तो नहीं बोल दिया हमने, सही बोला ना? हाँ, स्थायी स्वर्ग यहाँ बसने वाला। वो बात अलग है कि आप सभी ऐसे पुण्यात्मा हो, हम लोग देख ना पाएँ या देख पाएँ आप भी देख लोगे, आप सब तो देख लोगे, लेकिन मुझे वो दृश्य अभी से दिख रहा है। ऐसे हमारे गुरुदेव ने ऐसे ऐसे रत्नों को तैयार किया है, उनकी प्रेरणा से, मुनि श्री की अत्याधिक मेहनत से ये चीज़ बन रही है। एक समय था जब इस क्षेत्र पर साधुओं को बहुत परेशानी होती थी रुकने में, श्रावकों को परेशानी होती थी, लेकिन आज इस स्वर्ग में इतने इतने अच्छे से साधु रह रहे हैं। एक समय था जब साधु के चौके की व्यवस्था मुश्किल होती थी और आज चौके वालों को मना करते करते कमेटी परेशान है। अभी तक हमने राम राज्य सुना था, पुस्तकों में पढ़ा, लेकिन यहाँ गुरायतन में ऐसा राम राज्य है जो चाहिए। अब देखो आप उठ के जा रहे थे, बता इतनी अच्छी बात सुना रहे थे, है ना? हाँ देखो दीदी कह रही और चौके कम पड़ रहे हैं, 3 से लगवा, लेकिन आचार्य श्री कहते हैं कम पड़े उस चीज का कार्य की सफलता मानी जाती है ना? चौके लगातार आ रहे हैं, लोग सोच रहे थे 57 पिछी हैं, कौन चौका लगाएगा, क्या होगा। कुछ बाहर से लोग आ रहे, चलो भैया महाराज जी को उपकार कर आए, कोई नहीं है तो हम चले। यहाँ के देखते जब उन्हें बैठने को, खड़े होने को स्थान नहीं मिलता है
तो फिर समझ में आता है कि हाँ भैया यहाँ की व्यवस्था है। शाम को 4:30 बजे देखो जब एक ठेला आता है तो बिल्कुल कोई कितना तोलना कितना भाव कुछ नहीं करना पड़ता है, बड़े भोग भूमि है पूरी, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ है हाँ ये बोल रहा है अभी तो संताओं ने, देखो कमेटी का दिल देखो, ये लोग ऐसे लगे हैं, बोले अभी तो इतनी साधु हैं, 100 से ज़्यादा हो जाए मेरी ऐसी इच्छा है। हाँ, हाँ, आप भी रहें जब तक ऐसे आनंद के साथ रह रहे हैं। आचार्य श्री जी ने तपस्या की और उनका फल अपन को मिल रहा है। अपन सब ऐसी भावना बनाएं कि जो भी क्रिया करें, पानी अकेला नहीं डालें भगवान के ऊपर, है ना, प्रत्येक क्रिया का बड़ा महत्व होता है। अच्छे गदगद होते हुए अभिषेक की प्रक्रिया को करें, अच्छे भावों से पूजा को करें, वंदना करने जाएं तो अच्छे भावों से जाएं, वहाँ पर किसी प्रकार का झगड़ा अगड़ा ना हो, बड़ी विशुद्धि के साथ जाएंगे तो एक बार की वंदना। गुरुमती माता जी लास्ट में आई और ऐसी आचार्य श्री की कृपा हुई, उन पर ऐसी कृपा हुई कि वो भी जैसे उड़ते हुए चली आ रही हों। गर्मी के दिनों में उन्हें भी बादल पानी मिलता चला गया, पता ही नहीं चला कब आ गए, इतना लंबा, इतनी बड़ी प्रसन्नता के साथ आया। और गुरु जी के दीक्षा दिवस के एक दिन पहले यहाँ पर आ गई और जब वो यहाँ से बाहर निकली इतना तेज पानी उम्मीद नहीं थी जा पाएंगी। और ज्यों ही बाहर निकली, मैं एक एक बात सत्य महा बड़े चढ़ के नहीं बोल रहा, आपको विश्वास नहीं होगा, हर जितने भी साधु हुआ सबके साथ यहाँ अच्छा हुआ है। ज्यों ही बाहर निकली वंदना के लिए, वो ज्यों ही गेट से बाहर गई तब से लेकर जब तक नीचे नहीं आ गई तब तक पानी बंद रहा। एक करने गई थी 2 टर की लौटी एक करने गई थी तो पूरे समय पानी बंद हो गया, बहुत तेज पानी था, बहुत सवेरे से हम लोग कैसे जाएंगे, बहुत तेज पानी। और ज्यों ही वो गई, और ये सारा का सारा धर्म का ऐसा फल होता है। आप सभी इस धर्म के फल को समझें, झाड़ी हाथ में ले लें। पंच परमेष्टि भगवान की ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोहे सभ्यसाहुरम, श्री बीतरागाय नमः। ओम नमः अर्हते भगवती श्रीमती श्री पार्थितंकरा द्वादशपरमेष्ठा शुक्लध्याना पवित्रा सर्वज्ञा सोमभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखा तिल्लु महिम व्याप्ता अनंत संसार चक वरुंदना अनंत दर्शना अनंत वीरा अनंत सुखा सिद्धाय बुद्धा तिल्लु भसंकरा सत्य ज्ञाना सत ब्रह्मणे धनंत भरामंडल मनिता ऋषि आरका सरावत सरापका पुण्य विनाशना राति विनाशनाय अब्बादम मृतम अतिकामम प्रतिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराज्यभयम सर्वचूर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वाद भयम सर्वमत्रम सर्वसुर रोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वकुरु रोगम सर्वनरमार्यम सर्वगजमार्यम सर्वास्मार्यम सर्वगोमार्यम सर्वमहेशमार्यम सर्वधान्यमार्यम सर्ववृक्षमार्यम सर्वगुलमार्यम सर्वपत्रमार्यम सर्ववृक्षमार्यम सर्वफलमार्यम सर्वराष्ट्रमार्यम सर्वदेशमार्यम सर्वविश्वमार्यम सर्वेताल जाटनी डाकनी भियानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वधर्माष्टकम अस्माकम। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी, आचार्य श्री समय सागर जी, महामुनिराज जी, समस्त निर्यापकगण, समस्त मुनिराज जी, समस्त आरका संघ, समस्त एलच जी, छुल्लक जी, समस्त ब्रह्मचारी भैया, समस्त ब्रह्मचारिणी बहनें एवं समस्त प्रतिमाधारी श्रावक एवं सब श्रावकों के स्वास्थ्य लाभ हेतु आज के श्री सुभाष प्रथम शांतिराकड़ा सुभाष जी, सुनील कुमार जी, राजीव, उज्ज्वल, अंकुर, यश, भव्य, ओजसु, ओजरू, जिसाज, कविता, ओजस, जितांश, कविता, रासा, सारा रासा, रारा परिवार, डालटनगंज, द्वितीय श्री सचिन जी, वर्षा जी, दानपति, संदीप, नितेश, श्रीमती कांति, अरियन, मानवी परिवार, दानपति व्यवहार, ऋतु दीदी, ब्रह्मचारिणी, प्रतिभा स्त्री के जिया जी, समस्त परिवार जो मंदिर बनवाने की भावना कर रहे हैं, इनका कार्य हम अच्छे से संपन्न हो ऐसी भावना के साथ
जबलपुर। हितेंद्र जी, प्रशांत जी, रविंद्र जी, स्वाति, प्रज्ञा, रेवती, गभाड़ने, फुरसले परिवार, समस्त परिवार वर्धा। गुरु महिमा कलश पुन्नाजट परिवार, अमृत कलश पुन्नाजट परिवार, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि बासा, मोहित कुमार जी, कैलाश जी, श्रीमती निर्मला, प्रियंका, मंत, राकेश, एकता, ऋषभ, ईस्का, मयंक, श्वेता, सानिध्य, किमरिया, किमायरा कत्था वाला परिवार कानपुर, भोजनशाला पुण्यार्जक व्यवस्थापक समस्त, दानपति परिवार जबलपुर, परिवार के सुख शांति समृद्धि हेतु ब्रह्मचारी अखिलेश जी जैन, अक्षय, अविनाश, आदित्य, नीता जैन, ललितपुर, रायपुर परिवार, सिंघई परिवार, डॉक्टर विकीश, डॉक्टर बीरेश, सागर मध्य प्रदेश, सुदन जैन, अंजना जैन, श्रेय जैन, आयुषी जैन, चचाई परिवार, बिहार कराने वाला परिवार, बासु जैन, सुनील कुमार जी जैन, अनीता, पुष्पलता, वाणी, अंशिका, सिंघई परिवार बुरार, श्री अशोक कुमार जी, चक्रेश जी, सोनू जी, बीरू जी, वीर, सचिता जैन, बंटी जैन, भारती जैन, उषा जैन, विजय कुमार जी, कापू हाउस, विद्या जैन, मनु जैन बिटिया एवं उषा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु ललितपुर, संजय कुमार जी, शुभम जी, श्रीमती सेवी जैन, नवजात शिशु रक्षार्थ हेतु बंडा, अरविंद कुमार जी, अखिलेश कुमार जी, सरिता, सीमा, मरिया, सीमा, अस्सा, यश, यशी आदि, श्रीपाल जी, ज्योति जी, श्रीपाल, अनु, अवनी, समस्त बरकुल परिवार, छतरपुर सागर, सुगम जी, डिनोरी, महेश जी, हैदराबाद स्वास्थ्य लाभ हेतु, खुशी, अशोक, विकास, प्रदीप सब परिवार, शिवम, नीतू, आशु, असाय, स्वभाव, सागर जी परिवार, नंदी रेवड़ी सागर, अनिल, सौरभ, सिद्धांत, श्रुत, सैपुरा सप्रे, सुनील, बासु, विशाल बुरार स्वास्थ्य लाभ हेतु सब परिवार, आरब, शिखा, सहपुरा बुरार, दृष्टि गुरायतन, अखिलेश जैन जी सतभैया समस्त परिवार, टीकमगढ़ प्रतिमाधारी सरावक के परिवारजन, आदित्य जैन परीक्षा में सिलेक्शन हेतु, राजकुमार जी, सुधा जी, मेड़की वाला परिवार, बैकुंठपुर, सुषमा जी, सौरभ जी, गौरव, अंकित सब परिवार, हंत कलेक्शन जबलपुर एवं समस्त गुरायतन परिवार। बोलो दीपक जी। सागर से प्रदीप जी, प्रीति जी बमोरी वाले वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, सागर से राहुल जी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, जबलपुर से राजेश कुमार जी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, दमोह से हेमंत जी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, दिल्ली से ललित नरेश जैन परिवार, बेगमगंज रायसेन से श्री सतीश जी, संकेत सरोज जैन परिवार, जिनके स्वास्थ्य की मंगल भानुभाई गई, इंदौर से अनिल कुमार जी की स्वास्थ्य लाभ हेतु, गांधीधाम से परम संरक्षक सोयन जी काला के छोटे भाई, श्री रविंद्र जी काला इंदौर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु, गिरिडीह कोलकाता से नेहादी धर्मपत्नी विनोद कुमार जी हैं, जयश्रीनगर सूरजभाई, सुनील, क्षमता, सन्मति, सप्पी, मित्रांश, नेहा, लालू जैन परिवार, खुरई से विनोद जी, स्मृति, मीना, छोटू गुलन, राजेश, रेखा, दिव्या, तनु, अतिशय जैन परिवार। हाँ, ओम सुदर्शन महाराज, चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य शांति कुरु कुरु सब जनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेड़ करवत दोनों शंभानंदनम कुरु कुरु सर्व लोकानंदनम कुरु कुरु देशानंदनम कुरु कुरु यजनानंदनम कुरु कुरु सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुटुकुम कुरुकुम शीघ्र यथलोकेषु व्याधिम विसंवर्जितम अभयम चेभ्यम आरोग्यम स्वस्तिरतु विदिते शिवमस्तु सदास्तु कुलगोद धनदान सदास्तु चंद्रप्रभु वासुबुध मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पदान शीतलनाथ मुनीश्वरन नवीनाथ पार्शनाथ तो नमः संपूज्यका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां ते षष्ठराष्ट्रस्य पुरश्चराज्ञा करोतु शांति करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। छत्तत्रयं तबे विभाति तं सिगिते भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल वृवध शोभं प्रख्यापयत्रि जगता परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं अष्टप्रात्यान् मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। कुन्दावदात चले चामरे चारु